हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 kVA और 5 kVA सोलर सिस्टम के डिफरेंस के बारे में। काफी सारे लोग अपने घर में दोस्तों 3 kVA का सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं, जबकि उनके घर में 5 kVA की सोलर सिस्टम की उनको नीड होती है। और काफी सारे लोग अपने घर में नॉर्मल अपनी वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, ये इतना सारा लोड चलाने की जरूरत होती है, तो वहाँ पर वो 5 kVA का सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। अब देखने को तो इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब इनका डिफरेंस कॉस्ट के मामले में आता है तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि 3 kVA और 5 kVA सोलर सिस्टम में कितना डिफरेंस आएगा, कितनी पावर जनरेशन में डिफरेंस आएगा और इनके ऊपर हम कितना लोड चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि यहाँ पर हम 3 kVA सोलर सिस्टम की पर डे पावर जनरेशन की बात करें तो 3 kVA का सोलर सिस्टम एक दिन में आपको 12 से 15 यूनिट पर डे पावर जनरेशन दे सकता है, जो कि महीने में 350 से 450 यूनिट होती है। जबकि 5 kVA का जो सोलर सिस्टम है वो पर डे आपको 20 से 25 यूनिट पावर जनरेशन दे सकता है और महीने में आपको 600 से 750 यूनिट तक पावर जनरेशन दे सकता है। अगर बड़ी अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगे हुए होंगे तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको अपने घर में कितनी यूनिट पर मंथ पावर जनरेशन की जरूरत है। नंबर 3 पर हमारा सवाल आता है कि दोस्तों हम इनसे अपने घर में कितना लोड चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो उसके ऊपर आप आराम से 2-3 टीवी, एलईडी बल्ब, टूलो पंप, यहाँ तक कि 1 HP का सबमर्सिबल वाटर पंप भी चला सकते हैं 3 kVA के ऊपर। 2-3 कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि 1 टन का या 1.5 टन का एयर कंडीशनर भी आप इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं 3 kVA के सोलर सिस्टम के ऊपर। जबकि 5 kVA की सोलर सिस्टम की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यही सेम लोड आपको थोड़ा लंबे समय तक चलाना है तो आप 5 kVA का सोलर सिस्टम ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा लोड और बढ़ाने की जरूरत है, मान लीजिए आपको 2 एयर कंडीशनर चलाने हैं और 2 HP का सबमर्सिबल वाटर पंप चलाना है, तो फिर आपको 5 kVA का सोलर सिस्टम लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 3 kVA और 5 kVA के बीच में आपको कोई सोलर सिस्टम नहीं मिलेगा। या तो आपको 3 kVA का सोलर सिस्टम लगवाना होगा या फिर 5 kVA का सोलर सिस्टम लगवाना होगा। 5 kVA का सोलर सिस्टम अगर आप लगवाएंगे तो इनका कॉस्ट एक बार थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर जो लोड चलाएंगे, यानी कि अपना एयर कंडीशनर, रूम हीटर, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारा लोड आप आराम से 5 kVA के ऊपर भी चला सकते हैं। और फ्यूचर में अगर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा लोड चलाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आप आराम से चला पाएंगे। नंबर 4 पर बात आती है दोस्तों कि इनके ऊपर सब्सिडी कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, सब्सिडी जो है वो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर मिलती है, जबकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 3 टाइप का होता है। पहला है ऑन ग्रिड, जिसमें आप सोलर से पावर जनरेशन ले सकते हैं और अपने घर का लोड चला सकते हैं। और आप अपने घर का लोड नहीं चलाएंगे उस टाइम अगर आपके सोलर सिस्टम से पावर जनरेशन मिल रही होगी तो आप वापस ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको ग्रिड का कनेक्शन मिल भी जाता है, लेकिन आप इसमें ग्रिड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका यूज आप सिर्फ वहीं पर कर सकते हैं जहां पर मेन सप्लाई अवेलेबल ना हो। नंबर 3 पर आता है दोस्तों हाइब्रिड। हाइब्रिड दोस्तों ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का काम करता है और गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको सब्सिडी भी देती है। अगर आप 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। 3 किलोवाट का 3 किलोवाट से बड़ा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप लगवाते हैं तो आपको फिक्स 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। जबकि हाइब्रिड जो सोलर सिस्टम है वो आपको 3 किलोवाट से ऊपर का ही लगवाना होता है। 3 किलोवाट से छोटा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। 3 किलोवाट से हाइब्रिड सोलर सिस्टम की शुरुआत होती है। और अगर आप 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको फिक्स 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। इसके अलावा काफी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, तो वो आपको अपनी स्टेट के हिसाब से नजदीकी किसी CSC सेंटर वगैरह पे पता चल जाए। ठीक है दोस्तों। नंबर 5 पर हमारा सवाल आता है कि दोस्तों सोलर सिस्टम कौन सी कंपनी का बेस्ट रहेगा। काफी सारे लोगों के अक्सर ये कमेंट बहुत ज्यादा होते हैं कि सोलर सिस्टम हम कौन सी कंपनी का लगवाएं। देखिए दोस्तों, अगर आपके आसपास में अडानी, टाटा, वारी, लुमिनस, यूटीएल, ईस्टमैन इस तरह के ब्रांड है और उनकी सर्विस अच्छी है तो आप आराम से इन कंपनी का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। चाहे आप अडानी का लगवा सकते हैं, टाटा का लगवा सकते हैं, वारी का लगवा सकते हैं या फिर लुमिनस का। बस जिस भी ब्रांड का आप सोलर सिस्टम लगवाएं, आसपास में ये जरूर देख लें कि उस ब्रांड का डीलर का बिहेवियर कैसा है और उनका सर्विस प्रोवाइडर कैसा है। अगर आपको नियर में अपने किसी भी ब्रांड का सर्विस सेंटर बढ़िया मिल जाए और अच्छी फास्ट सर्विस मिल जाए, आप उसी कंपनी का सोलर सिस्टम लगवा सकते। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।